देखिए, आप लोग के माता और पिता बहुत उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हाँ, जो आप लोग कुछ अच्छा काम करें। हमको लगता है कि सारे जितने भी भाई हैं, बहन हैं लोग, तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते होंगे, कोई अपर क्लास से बिलोंग नहीं करता होगा। यानी कहने का मतलब कोई अमीर का बेटा नहीं होगा। सही बात बोल रहा हूँ? तो हम लोग संघर्ष, जो मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है जो हम लोग उस ऊंचाई पे पहुंच सके। एक नेता का बेटा को कुछ अगर नहीं भी करे, अगर पढ़ाई नहीं भी करे, अगर 10th क्लास पास भी नहीं करे, तब भी उसको पता है कि वो अच्छे पोजीशन में जा सकता है, अपना जीवन अच्छा चला सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास होती है, उनको हर कदम पे कांटा चुभती है, और उस कांटे को चुभ चुभ कर आगे बढ़ना होता है। यानी कहने में संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग का एज कम से कम यही होगा 15 से 20 के बीच में सारे बच्चे बच्चिया का होगा। ठीक है। अब आप आने वाले भविष्य हैं, आप ही से बिहार और चंपारण, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप लोग तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। और मेरा भी एज उतना ही है, आप लोग के आसपास 30-32 साल का मैं भी हूँ। मैं भी संघर्ष किया हूँ, मैं भी यहीं से पढ़ाई किया हूँ। फिर उसके बाद मैं पटना गया, पटना से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैं जॉब किया। यानी कहने का मतलब मैं शिक्षा के लिए भी मैं दूसरे राज्यों पे डिपेंड रहा। मैंने MBA दिल्ली से किया हूँ। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाया। मैं दिल्ली की तरफ गया, दिल्ली में सोचा मैं अच्छा मुझे कॉलेज मिल जाएगी, अच्छा शिक्षा मिल जाएगी। और फिर उसके बाद मैं रोज़गार के लिए मैं MBA भी कंप्लीट कर लिया, अच्छा मार्क्स भी पा लिया। 2017 में MBA कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं रोज़गार के लिए गया, तो रोज़गार भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पे नहीं मिल पाई। तो मैंने MBA करने के बाद मैं दिल्ली में जॉब किया। पहले IDFC बैंक में काम किया, फिर HDFC बैंक में काम किया। फिर आप लोगों को पता है कि हाँ, जब मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा भला हुआ, उसके बाद मैं जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि परिवार सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होती है दुख के घड़ी में। सुख के घड़ी में तो कोई कुछ नहीं होता है, और सब कोई अपने अपने जगह पे होता है, लेकिन दुख के घड़ी में हर परिवार अपने परिवार को खोजता है। तो जिस सिचुएशन हुई थी, तो मैंने अपना जॉब छोड़कर अपना भाई के लिए मैं लड़ा, मैंने संघर्ष किया, और शायद मैं उसमें सफल भी हो पाया। अब बात होती है कि आप लोग शिक्षा के, अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं कि हम लोग को यहीं पे शिक्षा मिल पाए। हमको भी ये भी पता है कि आप लोग मिडिल क्लास लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर भी इसमें से 20 to 25% आप लोग ग्रेजुएशन के बाद आप किसी और राज्य पर डिपेंड होंगे। मैं सारे लोग को नहीं बोल सकता, क्योंकि सारे लोग के माता पिता उतना सक्षम नहीं होंगे, लेकिन इसमें से 20-25% ऐसे लड़के बच्चे बच्चियाँ होंगे, ताकि वो किसी और, उनके माता पिता सोचेंगे कि हाँ, जब मैं किसी और अदर जगह पर भेजूँ, कोटा भेजूँ, दिल्ली भेजूँ, मुंबई भेजूँ, चेन्नई भेजूँ, ताकि मेरे बच्चा और बच्ची को अच्छा शिक्षा मिल पाए और आने वाले टाइम में मेरे बुढ़ापे का सहारा बन पाए। आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है कि हमारे बिहार में उतना शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो आप लोग आने वाले समय में एक भविष्य है। महाभारत हुई थी, तो अर्जुन से पूछा गया था कि सारे पांडवों से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। सारे लोग बोले कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्तियां दिख रही है, मेरा कुछ दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने बोला कि मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। तो मैं कहने मतलब उनका एम पता था। आप लोग को भी एक एम, एक लक्ष्य को पता होना चाहिए कि हाँ, जो हमारा लक्ष्य कहाँ तक जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य में कंप्लीट करते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके परिवार के साथ साथ आपके एरिया, आपके क्षेत्र, आपके वार्ड, आपके पंचायत, आपके ज़िला, लोग बोलेंगे कि हाँ देखो, ये श्याम है, ये मेरा बेटा है, ये श्याम है मेरे गांव से बिलोंग करता है, ये राम है, ये मेरे ज़िले से बिलोंग करता है। यानी कहना मैं आपसे ही आपके राज्य, आपके क्षेत्र, आपके परिवार, आपके पंचायत से लोग जानेंगे। तो बहुत सारी उम्मीदें होती है, सिर्फ आपके माँ बाप को उम्मीद नहीं है। सिर्फ अगर कहने का मतलब आपके माँ बाप को सिर्फ होता कि उम्मीद है, तो ऐसा नहीं है। हम सबको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा काम करेंगे, और आप अपने क्षेत्र, अपने राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग लाने में उसमें थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करेंगे। हम
आप सभी के बीच में मैं भी हूँ, मैं भी वो संघर्ष किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी, अच्छा काम कीजिए और अपने परिवार और अपने आने वाले पीढ़ी और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए और सही रास्ते पे चलिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।